बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 2.4 और उसके रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उनको हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं और कुछ आपके लिए होमवर्क था, वो भी उम्मीद है आपने कर लिया होगा। आज के लेक्चर में हम पेज नंबर 62, 63, 64 पे जो एग्जाम्पल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और इसके रिलेटेड हमारे पास बुक में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हैं क्योंकि हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम आज के लेक्चर में एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 62 पे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 हम डिस्कस कर चुके थे। एग्जाम्पल नंबर 3 में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रॉब्लमेटिक हो, ये सेम टू सेम वैसे ही है जैसे एक्सरसाइज 2.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस किया था। यहाँ पे वो आगे जाके इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करता है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। पेज नंबर 63, एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड dy by dx if y equals to a plus x whole square root plus a minus x whole square root divided by a plus x whole square root minus a minus x whole square root where x is not equal to 0। यहाँ पे हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो वो मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर y, नेगेटिव उसके जो न्यूमिनेटर से वो उसको रैशनलाइज कर रहा है। आप इसको डिनोमिनेटर से भी रैशनलाइज करके चेक कर सकते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था उसे हमने डिनोमिनेटर से किया था सॉल्यूशन, इसे मैं न्यूमिनेटर से रैशनलाइज करता हूँ। y इक्वल्स टू a प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट प्लस a माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट माइनस a माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय a प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट, न्यूमिनेटर का कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, a माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट माइनस a माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट। अब ऊपर एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस है, नीचे सेम है तो हम उसको स्क्वायर कर देंगे। y इक्वल्स टू a प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट माइनस a माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट एंड सारे का स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों सेम थी तो स्क्वायर हो गया। ऊपर एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस था तो हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ऊपर एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस था तो उसे हमने क्या कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। यहाँ से स्क्वायर पावर से कैंसिल हो जाएगा, डेट इज़ इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, इसका मैं स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, ए प्लस एक्स ए का स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट b का स्क्वायर माइनस 2 a प्लस एक्स a एंड a माइनस एक्स b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, डेट विल बी इक्वल्स टू y इक्वल्स टू, न्यूमिनेटर आएगा जी a प्लस एक्स माइनस a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ गया a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट में कॉमन कर रहा हूँ a प्लस एक्स a माइनस एक्स एंड होल का स्क्वायर रूट। माइनस a प्लस a कैंसिल हो गया, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, न्यूमिनेटर में आ गया 2x, y इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आ गया a प्लस a 2a माइनस 2, यहाँ पे भी एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस है तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 2 कॉमन आ रहा है, 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू a माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो y इक्वल्स टू x ओवर a माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट।
अब यहाँ पे हमारे पास इसकी कोई पावर तो आ नहीं रही कि हम सारे को एक किसी u के इक्वल ऐड कर लें और फिर हम इसमें चेन रूल लगाएं। बुक वाले ने इसको f ऑफ x का है, इसको g ऑफ x का है, वो दोनों का डेरिवेटिव लेता है, फिर इस पर क्वोशंट रूल लगा के उसके अंदर इसको पुट करके चेक करते हैं। हम डायरेक्टली इसका क्वोशंट रूल लगा देते हैं ताकि हम काफ़ी ज़्यादा स्टेप से बच जाएंगे। डेरिवेटिव लें d/dx ऑफ y एंड d/dx ऑफ x डिवाइडेड बाय a माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर रूट एंड ब्रैकेट क्लोज। यह आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर a माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर रूट का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़ a माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, फिर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ x और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ये ले रहे हैं, a का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस, इस पे पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में आ जाएगी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, पावर में से 1 माइनस होगा तो बचेगी -1/2। अगेन पावर के अंदर जो है बेस का डेरिवेटिव a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड ब्रैकेट क्लोज। That will be equals to dy over dx equals to a माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट माइनस x इंटू, अब इसे मैं पावर नेगेटिव है पॉजिटिव कर देता हूँ, -1/2 इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, पावर पॉजिटिव होगी डिनोमिनेटर में आके और न्यूमिनेटर में ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है जी, -2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, जब आप 1 बाय 1 स्टेप इसको सॉल्व करेंगे तो गलती के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे, अदरवाइज कोई ना कोई गलती इसमें हो जाएगी आपसे। ये हमारे पास ओवरऑल स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस ही रहेगा, ये आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गया, a माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, फिर माइनस x और ये वाला x ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल पावर 1/2 एंड होल डिवाइडेड बाय a माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट एंड इसका स्क्वायर। क्लियर। ऊपर एलसीएम लेंगे, ये बनेगा dy ओवर dx इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, a से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट माइनस, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, पावर उसकी भी 1/2 है, इसकी भी 1/2 है तो पावर 1 हो जाएगी, फिर माइनस ये वाला x स्क्वायर एज इट इज़ एंड होल डिवाइडेड बाय a माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट एंड होल का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, ये आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू a इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर रूट माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, फिर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड a माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर रूट का स्क्वायर। क्लियर। अब माइनस x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा जी dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से a कॉमन है तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, फिर माइनस a ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट a माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर रूट एंड सारे का स्क्वायर। अब अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो न्यूमिनेटर में सेम वही चीज़ बन जाएगी, तो ये आ जाएगा, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो a पॉजिटिव हो गया और ये वाला नेगेटिव हो गया, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोज
डिवाइडेड बाय, ये दोनों एज इट इज़ लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट एंड ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट एंड सारे का स्क्वायर। इसकी पावर 1 है, ये सारा कैंसिल हो जाएगा इसके स्क्वायर से, तो ये बचेगा हमारे पास माइनस ए डिवाइडेड बाय, यहाँ से ऊपर न्यूमिनेटर से सिर्फ माइनस ए बचा, ये स्क्वायर से ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। डिनोमिनेटर में बचा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट एंड ब्रैकेट क्लोज, और ये इससे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, डी वाई बाय डी एक्स। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि जब हमने इसको डायरेक्टली डेरिवेटिव लिया है तो हमारा आंसर जो है वो बुक के आंसर से मैच कर रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम वही आंसर है जो बुक पे दिया गया है। बुक ने यहाँ से आके चेंज किया, जब वो उसको y में कन्वर्ट करता है, y की प्रॉपर फॉर्म लेके आता है, फिर वो आगे इसमें थोड़ा सा अपनी तरफ से इसको f(x) कहता है, इसको g(x) कहता है, फिर उनका अलग अलग डेरिवेटिव लेता है। उनका अलग अलग डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ पे वो क्वेश्चन रूल लगा के उसमें वो सारी वैल्यूज़ पुट करके उसको सिंप्लीफाई करता है। तो वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ स्टेप को बढ़ाने वाली बात है। हमने क्या किया, हमने जस्ट इसको न्यूमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। उसको डिवाइड करने से हमारे पास एक y की प्रॉपर फॉर्म आ गई। हमने डायरेक्टली उसका डेरिवेटिव लिया क्योंकि वो रैशनल फंक्शन था, तो रैशनल फंक्शन के लिए हमने क्या किया, उस पर क्वोशंट रूल लगा दिया। क्वोशंट रूल लगने से हमारे पास हम उसको सिंप्लीफाई करते रहे, उसका जो भी हमारे पास डेरिवेटिव आ रहे हैं वो हम लगाते रहे, तो एट द एंड हमारे पास वही आंसर आ गया जो हमारी बुक में मौजूद है। क्लियर स्टूडेंट्स। इसमें जो नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। उसमें वो कह रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ वाई इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पे आप उसने खुद से भी किया हुआ है कि दोनों को क्यूब के ओवरऑल ले लिया है, बाकी जो बचा है उसको यू के इक्वल लेट करके सॉल्व किया। ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6। आइए जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है पेज नंबर 64 पे एग्जाम्पल नंबर 5 है। पेज नंबर 64 एग्जाम्पल नंबर 5। if y is equals to ax plus b whole power n, where n is a negative integer, find dy by dx, find dy by dx using quotient theorem, अब उसने हमें कहा है कि हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है यूजिंग क्वोशंट थ्योरम। डेफिनेटली जब हम उसकी पावर नेगेटिव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सॉल्यूशन देखें, जैसे बुक ने किया लेट n इज इक्वल्स टू माइनस m, क्योंकि वो नेगेटिव इंटीजर है, लेट n इक्वल्स टू माइनस m। उसने खुद हमें कहा है वेयर n इज अ नेगेटिव इंटीजर, तो हमने उसको माइनस m के इक्वलेट कर लिया। लेकिन m जो है वेयर m इज ए m इटसेल्फ जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। सो y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी होल पावर क्या हो जाएगी, माइनस m हो जाएगी। और इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर डिनोमिनेटर में जाके पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी होल पावर m हो जाएगी। अब क्योंकि ये हमारे पास रैशनल फंक्शन बन चुका है, ये हमारे पास रैशनल फंक्शन हो गया, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, क्वोशंट रूल लगा के सॉल्व करेंगे। बुक वाले ने इसको क्या किया, उसने यू के इक्वल लेट किया, यू के इक्वल लेट करके उसने इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेके फिर उसमें वैल्यू पुट की है, क्योंकि आगे उसने उसको यूज़ करना था। हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं क्योंकि हम इसी के अंदर इसको यूज़ कर लेंगे। अगर आप बुक वाले को फॉलो करना चाहें, बुक वाले को फॉलो कर सकते हैं। टेक डेरिवेटिव, हम डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ
1/ax प्लस बी होल पावर m, और इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी है वो बनेगी dy/dx हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू dy/dx इक्वल्स टू, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर का स्केयर हो जाएगा ax, क्वोशंट रूल हम लगा रहे हैं ax प्लस बी होल पावर m, और इसका क्या हो जाएगा स्केयर हो जाएगा ax प्लस बी होल पावर m एज इट इज़, होल पावर m एज इट इज़। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे पावर नेगेटिव थी तो डायरेक्टली आप पावर रूल लगाते, पावर शुरू में आती, पावर में से 1 माइनस होता, हमारा मसला हल हो जाता। लेकिन हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि क्वेश्चन में उसने हमें क्या कहा है। क्वेश्चन में उसने हमें खुद से कहा है कि हमने क्वोशिएंट थ्योरम को यूज़ करके इसको सॉल्व करना है, तो हम इस पर पावर रूल लगा के इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम इस पर क्वोशिएंट रूल लगा रहे हैं। और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव पावर शुरू में आ जाएगी m शुरू में आ गया, ax प्लस बी होल पावर m माइनस 1 हो गई, एंड अगेन ax प्लस बी का डेरिवेटिव आएगा d/dx ऑफ ax प्लस बी, उसका अगेन डेरिवेटिव आ जाएगा। अब बुक वाले ने क्या किया है, यहाँ पे वो लेट कर लेता है कि ax प्लस बी होल पावर m, ax प्लस बी u के इक्वल है, उसकी पावर m हो जाती है, फिर वो उसका डेरिवेटिव लेता है और वो उसको यहाँ पे यूज़ कर लेता है। ठीक है, 2-3 स्टेप उसको बढ़ा देता है और यहाँ पे उसको यूज़ कर लेता है। हमने डायरेक्टली यहाँ पे डेरिवेटिव ले लिया, हमें वो स्टेप नहीं करने पड़े, तो ये आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा m इंटू ax प्लस बी होल पावर m माइनस 1, a एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस b कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ax प्लस बी होल पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2m, पावर 2m हो जाएगी। डेट विल बी इक्वल्स टू dy/dx इक्वल्स टू माइनस m ax प्लस बी होल पावर m माइनस 1 इंटू a डिवाइडेड बाय ax प्लस बी, पावर क्या हो जाएगी 2m हो जाएगी। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ पावर को, ये आ जाएगा जी dy/dx इक्वल्स टू माइनस m, और साथ हम इसको लिख लेते हैं ax प्लस बी पावर m माइनस 1 एंड ax प्लस बी होल पावर माइनस 2m, क्योंकि डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमिनेटर में जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, dy/dx इक्वल्स टू माइनस am इंटू ax प्लस बी पावर m माइनस 1 माइनस 2m, बेस सेम है, पावर्स को हमने ऐड कर दिया, माइनस 2m प्लस m, माइनस का m बचेगा, माइनस a इंटू m ax प्लस बी होल पावर माइनस m माइनस 1। तो देखिए हमारे पास वही आंसर आ रहा है जो यहाँ पे पावर नेगेटिव को अगर हम डायरेक्टली पावर रूल लगाते तो हमारे पास आंसर आता माइनस m शुरू में आ जाता, ax प्लस बी होल पावर m माइनस m माइनस 1 हो जाता, और अगेन ax प्लस बी का जो डेरिवेटिव वो a आना था, ये हमारे पास वही सेम टू सेम आंसर आ रहा है। बुक पे भी देखें कि बुक वाले ने जब उसको सिंप्लीफाई किया है तो एट दी एंड हमारे पास यही सेम टू सेम आंसर आ रहा है, उसने साथ a उसके मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, और उसने यहाँ पे लिखा है बिकॉज n इक्वल्स टू, हमने शुरू में लेट किया था कि n इक्वल्स टू माइनस m था, सो अब हम माइनस m की जगह पे n को पुट कर रहे हैं, dy/dx इक्वल्स टू, इसको मैं अलग कर रहा हूँ माइनस m इंटू ax प्लस बी होल पावर माइनस m माइनस 1, और a को मैं बाद में लिख देता हूँ जैसे बुक वाले ने लिखा हुआ है, क्योंकि n जो है ये माइनस m के इक्वल था, सो dy/dx इक्वल्स टू n इंटू ax प्लस बी होल पावर n माइनस 1 इंटू a हो जाएगा, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। a को साथ आप n के भी लिख सकते हैं, n a भी आप इसको लिख सकते हैं। अब इसका मकसद क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का विद द हेल्प ऑफ क्वोशंट रूल, एक्चुअली वो आपको बताना ये चाह रहा है
कि अगर पावर नेगेटिव होगी तो उस पर भी हम पावर रूल लगा देंगे, जैसा कि हम पिछले जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें हम इसको प्रैक्टिस करते भी रहे हैं, इसलिए मैंने आपको पहले वहाँ पे प्रैक्टिस करवाई है, उसके बाद मैं इन क्वेश्चंस पे लेके आया हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपके लिए कोई नई बात ना रहे। ये वही बात है, अगर हम डायरेक्टली इसको पावर रूल से सॉल्व करते तो हमारे लिए बड़ा आसान था, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा और अगेन बेस का डेरिवेटिव देखें ये वही चीज़ है, सेम टू सेम वही चीज़ है। लेकिन यहाँ पे उसने कंडीशन ये लगाई थी कि विद द हेल्प ऑफ क्वोशंट रूल हमने इसको सॉल्व करना है, इसलिए हमने इसको क्वोशंट रूल के सॉल्व किया है। अगर आप पेज नंबर 53 पे देखें तो यहाँ पे उसने पावर रूल के साथ लिखा वेयर n इज़ एनी रैशनल नंबर। ये ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी दफ़ा आ चुकी है कि जो हमारा पावर रूल है ये कब एप्लीकेबल होगा, व्हेन n इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, हम एफएससी करने जा रहे हैं, एफएससी में क्योंकि आपकी बुक में ये लिखा हुआ है इसलिए आप इसको फॉलो करोगे। जब आप एंटी टेस्ट देंगे तो वहाँ पे n बिलोंग्स टू रियल नंबर है, रियल नंबर के लिए भी ये ट्रू हो जाता है, लेकिन हम बुक को फॉलो करेंगे कि n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर है, इसलिए रैशनल नंबर में हमारे पास नेगेटिव नंबर भी होता है। और इसके बाद वाली जो एग्जांपल नंबर 6 है उसमें p ओवर q की फॉर्म में है, तो p ओवर q जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर होता है, इसलिए हम उसको भी सॉल्व करेंगे कि ये हमारा जो पावर रूल है ये दोनों के लिए और सिंपल दूसरे नंबर्स के लिए भी जो पॉजिटिव इंटीजर हैं उनके लिए भी ये ट्रू होता है। क्लियर, इसको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन हमें दिया गया था y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी होल पावर n वेयर n इज अ नेगेटिव इंटीजर, फाइंड dy बाई dx यूजिंग क्वोशंट थ्योरम। उसने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि हमें क्वोशंट थ्योरम यूज़ करना है, इसलिए हमने n को माइनस m के इक्वल लेट किया, और अगर वो रिस्ट्रिक्ट ना करता तो यहाँ से डायरेक्टली पावर रूल लगा के हम उसका आंसर कर देते, लेकिन ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन हमें उसको डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ा है। डिनोमिनेटर में जाके हमने उस पर क्वोशंट रूल लगाया, क्वोशंट रूल से हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वही सेम आंसर आया है जो पावर रूल का आंसर आना था। क्लियर, अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें वो ये बताना चाह रहा है कि अगर हमारी जो पावर है वो रैशनल भी हो जाए तब भी हमारे पास पावर रूल एप्लीकेबल होता है, वो सेम वही आंसर करता है। आइए हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 6। पेज नंबर 65। फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx if y is equals to x power n where n equals to p ओवर q फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे n को p ओवर q पुट करें, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, ये पावर रूल है, लेकिन हम इसको पावर रूल को हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पे वही चीज़ होगी, इसलिए हम डायरेक्टली इस पे पावर रूल नहीं लगा सकते क्योंकि हमें पावर रूल को जस्टिफाई करना है। सॉल्यूशन देखें, गिवन डेट y इज इक्वल्स टू x पावर n है एंड n इक्वल है p ओवर q एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम n की वैल्यू पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ n, y इक्वल्स टू x पावर p ओवर q बन जाएगी। अब यहाँ पे हम समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, यहाँ पे अगर y इज इक्वल्स टू x पावर 1/2 हो तो आप क्या करते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर कर लेते हैं। अगर y इज इक्वल्स टू x पावर 1/3 हो तो आप दोनों साइड पे क्यूब ले लेते हैं ताकि ये पावर जो है ये 1/3 ख़त्म हो जाए। अगर पावर 1/7 हो तो आप इसकी पावर दोनों साइड पे 7 ले लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पे उसने लिखा हुआ है टेकिंग क्यूथ पावर ऑफ ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन को 1 कह लेते हैं। टेकिंग क्यूथ पावर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे मैं क्या ले रहा हूँ, क्यूथ पावर ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पावर में डिनोमिनेटर में क्या है, q है, तो ये बनेगा y पावर q डेट इज इक्वल्स टू x पावर p ओवर q इन पावर q। दोनों साइड पे क्यूथ पावर ले ली, q से q कैंसिल हो गया,
सो डेट इज इक्वल्स टू y पावर q इक्वल्स टू x पावर क्या बन गई, p बन गई। ये आगे चल के हम इसको यूज़ भी करेंगे, इसलिए हम इसको क्या कह लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। ये दोनों इक्वेशंस आगे चल के यूज़ भी होंगी। अब अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि पावर पुट करने के बाद हम डायरेक्टली इस पे पावर रूल नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हमें जस्टिफाई ये करना है कि इस पे पावर रूल लग सकता है, तो हम डायरेक्टली पावर रूल नहीं लगा रहे, हम ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये पावर रूल से सॉल्व हो सकता है। अब हम क्या करेंगे जी, y पावर p है तो दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ जाएगा जी d बाई डी एक्स ऑफ y पावर q इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ x पावर p। पावर शुरू में आ जाएगी, y की पावर q शुरू में आ गई और y की पावर में से 1 माइनस हो गया तो y पावर q माइनस 1 हो गई। और अगेन डेरिवेटिव आएगा y का dy बाई डी एक्स, जैसा कि हम पढ़ भी चुके हैं, एक्सरसाइज 2.4 भी हमने की है इम्प्लिसिट फंक्शन के हवाले से। पावर शुरू में आ जाएगी p, x की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा p और अगेन x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसे हम लिखेंगे q इंटू वाई पावर q माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू p इंटू एक्स पावर p माइनस 1। बुक ने दोनों साइड पे y से मल्टीप्लाई किया हुआ है, हम वही कर लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। वैसे हम इसको अलग भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स को हम क्या करते हैं, y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बन जाएगा q इंटू वाई पावर q माइनस 1 इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू पी वाई एक्स पावर p माइनस 1। इक्वेशन बैलेंस है क्योंकि हमने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे y की पावर 1 है, बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये आ जाएगा q y पावर q माइनस 1 प्लस 1 डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू पी वाई एक्स पावर p माइनस 1। ये माइनस 1 प्लस 1 आपस में कैंसिल हो गया तो ये बना q y डी वाई बाई डी एक्स, इसकी पावर q हो गई, इक्वल्स टू पी वाई एक्स पावर p माइनस 1। q y y पावर q x पावर p के इक्वल है क्योंकि हमारे पास आंसर में y तो नहीं आना चाहिए। इसी तरह y जो है ये x पावर p ओवर q के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे q y पावर q को मैं क्या लिख रहा हूँ, x पावर p लिख रहा हूँ, x पावर p एंड साथ आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू पी y की वैल्यू में x पावर p ओवर q लिख रहा हूँ, x पावर p ओवर q और साथ आएगा x पावर p माइनस 1। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमने ये वैल्यूज़ कहाँ से पुट की हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमने ये वैल्यू पुट की हैं। अब हम dy बाई डी एक्स को सेपरेट कर लेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू p x पावर p ओवर q x पावर p माइनस 1 डिवाइडेड बाय q इंटू एक्स पावर p। x की सभी पावर को इकट्ठा कर लेंगे, ये आ जाएगा dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू p ओवर q x पावर p ओवर q x पावर p माइनस 1 एंड x पावर माइनस p। डिनोमिनेटर से जो पावर ऊपर जा रही है वो क्या हो रही है, माइनस p हो रही है। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू p ओवर q x पावर p ओवर q प्लस p माइनस 1 माइनस p। बेस सेम थी तो पावर सारी की सारी ऐड हो गई, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये बनेगा dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू p ओवर q x पावर p ओवर q माइनस 1 जो बच रहा था
एंड वी नो डैट पी ओवर क्यू हमने शुरू में क्या कहा था, वेयर एन इज इक्वल्स टू पी ओवर क्यू, वी नो डैट एन इक्वल है पी ओवर क्यू के, तो ये क्या बन जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। तो देखें ये वही पावर रूल है जिसको हमने पढ़ चुके हैं। तो एट द एंड उसने यही कहा है कि 10 एक्स पावर एन का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, एन शुरू में आ गया और एन की पावर में से 1 माइनस हो गया, ये भी पावर रूल को एक्सेप्ट कर रहा है। पावर रूल इस पे भी एप्लीकेबल है, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि पावर रूल में जो एन है, एन हमेशा क्या होगा, n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। जो पॉजिटिव नंबर होंगे उनके लिए भी ये ट्रू होगा। अभी हमने जो पीछे प्रीवियस एग्जांपल की है, नेगेटिव नंबर के लिए भी हमने उसको प्रूव किया है कि वो ट्रू होगा, और फिर रैशनल नंबर पे अब हमने उसके लिए भी प्रूव किया है कि ये हमारे पास ट्रू है। इसको मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे उसने क्या है, वेयर n इक्वल्स टू पी ओवर क्यू, क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 रैशनल नंबर है। अब मैं डायरेक्टली इस पर पावर रूल नहीं लगा सकता, क्योंकि हमें प्रूव यही करना है कि ये पावर रूल इसको सेटिस्फाई करता है, तो मैं डायरेक्टली पावर रूल नहीं लगा सकता इस पर। तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास गिवन था, मैंने n की वैल्यू पुट कर दी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। तो मैंने आपको बताया कि ये 1 ओवर क्यू, तो हमने इसका क्यूथ पावर ले ली, क्योंकि ये हमारे पास क्यूथ रूट था। तो दोनों साइड पे जब हमने क्यूथ पावर ली तो ये y पावर q इक्वल्स टू x पावर p बन गया। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2 है। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे हमने पावर रूल को यूज़ किया, पावर शुरू में आ गई। अब यहाँ पे क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है इसलिए हमने पावर रूल को यूज़ किया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर आप शुरू में तो पावर रूल यूज़ नहीं कर रहे, बाद में क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास फ्रैक्शन नहीं है, ये हमारे पास नेगेटिव नहीं है, इसलिए हम जो पॉजिटिव पावर हैं उनके लिए हम पहले से पावर रूल को बता चुके हैं कि ये उस पर एप्लीकेबल है। पावर शुरू में आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया, तो यहाँ पे जो ओवरऑल आंसर है डी वाई बाई डी एक्स का, उसमें y नहीं आना चाहिए। तो हमने क्या किया, y इसको y से मल्टीप्लाई कर दिया, ये y की पावर सिर्फ q रह गई, प्लस माइनस 1 ये कैंसिल हो गया। तो y पावर q की वैल्यू हमने x पावर p यहाँ से पुट कर दी, और यहाँ पे जो हमने अपनी तरफ से y से मल्टीप्लाई किया था उसकी वैल्यू हमने x पावर p ओवर q इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दी। दोनों की वैल्यू पुट करके हमने उसको जस्ट सिंप्लीफाई किया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। इनको हमने अरेंज किया, x की पावर को ऊपर हम नेगेटिव में ले गए, और बेस सेम हो तो पावर ऐड होती हैं, हमने यहाँ पे ऐड की, p से p कैंसिल हो गया, p ओवर q माइनस 1 बच गया। तो n को हमने क्योंकि p ओवर q कहा था इसलिए इसको हमने n कह दिया, ये n माइनस 1 हो गया। तो ये क्या कर रहा है, ये पावर रूल को जस्टिफाई कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास अगर फ्रैक्शन में भी पावर आती है तो हम उस पर क्या लगाएंगे, पावर रूल लगाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज नंबर 65 पे डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन है। इफ फॉर ईच x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू y, x के हर एलिमेंट के लिए f ऑफ x का जो आंसर है वो y आ रहा है। f ऑफ x का जो आंसर है वो क्या आ रहा है, y। डोमेन ऑफ f से उसने बात की है, 1 पुट करें, आंसर y को जो भी आ रहा होगा, y जो होगा हमारे पास 2, उसके लिए भी ये, 3 के लिए भी ये। एंड फॉर ईच y बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g, g ऑफ y में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या आए, x आए। देन f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्स होंगे। तो वो उसने सिंपली लिखा हुआ है g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x क्या आ रहा है, f ऑफ g ऑफ y इक्वल्स टू y क्या आ रहा है, सेम जैसे एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट में हम वेरीफाई करते थे कि f ऑफ x या फिर f ऑफ f इनवर्स ऑफ x या f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू x क्या आता है। तो यहाँ पे भी यही बात उसने लिखी हुई है कि g ऑफ f ऑफ x, या इसको हम g ऑफ f ऑफ x इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये f ऑफ x क्या है, y है, इसीलिए उसने g ऑफ y लिख दिया है, डेट इज इक्वल्स टू किसके है, x के है, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इनवर्स हैं। दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इनवर्स हैं। इसी तरह f ऑफ g ऑफ y हम इसको लिख सकते हैं, f ऑफ g ऑफ y, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, g ऑफ y, और g ऑफ y क्या है, x है, f ऑफ x, और इसका आंसर क्या आएगा, f ऑफ x का, ये y आएगा। ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इनवर्स हैं। यूजिंग चेन रूल वी कैन प्रूव दैट f डैश ऑफ x
हमें यहाँ पे प्रूफ नहीं दिया गया, सिर्फ उसने बताया है और ये ऑब्जेक्टिव में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। एफ डैश ऑफ एक्स जी ऑफ वाई, एफ डैश ऑफ एक्स जी ऑफ वाई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं इसलिए इनका आंसर क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं इसलिए इनका आंसर क्या आता है, 1 आता है जब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। आगे उसने इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओ जी डैश ऑफ वाई, या फिर वो इसको लिखता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर dx ओवर dy के। सिंपली इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है कि जो इन्वर्स फंक्शन है कंपोजिशन में वो अगेन x और y ही आंसर करेंगे, जैसे हम पहले पढ़ के भी आए हैं एक्सरसाइज 1.2 में। और इसमें जो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है वो ये वाली है कि f डैश ऑफ x एंड g डैश ऑफ y, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो इनके डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है। अगेन मैं रिपीट करूँगा, f ऑफ x और g ऑफ y ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो इन दोनों के डेरिवेटिव की जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है। ये ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है, तो यहाँ से जो मेन याद रखने वाली चीज़ है वो ये ऑब्जेक्टिव है। क्लियर, इससे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आपको 2 इन्वर्स फंक्शन दिए गए हो सकते हैं, इन्वर्स फंक्शन देने के बाद वो आपसे उनके डेरिवेटिव की मल्टीप्लिकेशन पूछ सकता है जो कि क्या होगी, 1 के इक्वल होगी। क्लियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। एक्सरसाइज 2.4 में जितनी भी एग्जांपल थी उसका जितना भी रिलेटेड हमारे पास मटेरियल था उसमें हमारे पास जो भी फार्मूले थे, चेन रूल था और वो जो भी चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको उनको आने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। ये बार बार यूज़ भी होंगे, ये आपको एंटी टेस्ट में भी फ़ायदा देंगे। उसके साथ साथ यहाँ हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनको पढ़ेंगे। पेज नंबर 76 पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की डोमेन और रेंज डिस्कस की हुई है। इसी तरह पेज नंबर 73 पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके डेरिवेटिव लिखे हुए हैं। ये आपको सारी बातें याद होनी चाहिए, ये आगे चल के हमें पढ़ेंगे भी सही, हम इनके प्रूफ भी करेंगे और इनको क्वेश्चन में यूज़ भी करेंगे। क्लियर, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।